हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो पबजी के ऊपर बैन लगा था उसके ऊपर जो है पबजी ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है, जिसके अंदर पबजी ने बताया कि आने वाले टाइम में वो लोग कैसे काम करेंगे और ये चीज़ें कैसे फिक्स हो सकती हैं। तो इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि ऐसी क्या क्या चीज़ें अब पबजी प्लान कर रहा है जो उस लेटर में नहीं लिखी हैं और आगे आने वाले टाइम में क्या क्या होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब बात निकल के आती है कि पबजी बैन किस लिए हुआ था, क्यों। इसके पीछे मेन दो रीज़न थे। पहला रीज़न ये था कि इंडिया के जो कुछ लॉज थे जिनको ये ब्रेक कर रहा था, जैसे डाटा प्राइवेसी की लॉ, इसको ब्रेक कर रहा था और उसी के साथ इसकी कुछ चाइना के साथ पार्टनरशिप थी जो इंडिया नहीं चाहता है कि इंडिया का कोई भी डाटा चाइना में जाए, क्योंकि इंडिया के और चाइना के रिलेशन इस समय अच्छे नहीं चल रहे हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा अपडेट निकल के आता है कि पबजी ने ऑफिशियली कह दिया है कि अब जो कोई भी अपडेट होगा जो इंडिया में आएगा, जो दूसरा पबजी आएगा दूसरी तरीके से जब भी आएगा, तब उसके अंदर जो टेंसेंट की एक बूंद भी शेयर नहीं रहेंगे, मतलब 0% टेंसेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी। पर जो इंडिया में आएगा, जो ग्लोबली चलेगा, उसके अंदर टेंसेंट की अपर भी इन्वॉल्वमेंट होगी और उसके ऊपर जो है 10% शेयर अपर भी टेंसेंट के रहेंगे। तो इंडिया वाले में से तो शेयर इन लोगों ने हटा दिए, पर ग्लोबली में से नहीं हटाए। मतलब कि अगर कोई ग्लोबल चेंज होता है पबजी में तो उसके कुछ चेंजेस जो है हम लोग को अपने इंडियन पबजी में भी देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से ये क्रॉस लिंक जुड़ रहा है इन दोनों के बीच में, तो उसकी वजह से हो सकता है कि अभी कुछ टाइम के लिए और डिले हो जाए पबजी का इंडिया में आना। अब इसके जो बात निकल के आती है कि वो प्राइवेसी के, तो प्राइवेसी के ऊपर अभी पबजी ने इतना कुछ अच्छे से नहीं बताया कि वो लोग क्या करेंगे, कैसी चीज़ें सही होंगी। क्योंकि प्राइवेसी के लिए अगर इन लोगों को सही करना है तो इनको इंडिया में ही इंडिया के कुछ सर्वर्स बनाने चाहिए जिसके ऊपर इंडिया में ही उसका डाटा है और इंडिया के लोग इंडिया वालों के साथ ही खेल पाएँ। तो इंडिया का डाटा घूम फिर के इंडिया में ही रह जाएगा और वो कहीं भी कोई बाहर के देश में नहीं जाएगा। जैसे कि गेम ऑफ पीस में होता है, तो चाइना में ही वो घूम फिर के डाटा वहीं रह जाता है, बाहर नहीं जाता कहीं से भी। वही इंडिया में भी इन लोगों को करना पड़ेगा कि वापस से गेम वापस इंडिया में आ जाए। इसी की जो बात निकल के आती है कि आने वाले टाइम में चीज़ें कैसे फिक्स हो सकती हैं। तो मैंने आपको दो रीजंस बताए थे, इन दोनों रीजंस को अगर पबजी फिक्स कर देता है तो वापस इंडिया में पबजी के आने के चांसेस हैं। पर अगर ये दोनों रीजन फिक्स नहीं होते तो मुझे नहीं लग रहा कि इंडियन गवर्नमेंट जो इसे अनबैन करेगी और ये वापस आएगा। इसी के बारे में बात निकल के आती है कि बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अगर ये वापस से इंडिया में आ जाएगा तो उनकी क्या वापस पहले वाली आईडी चलेगी कि कोई नई आईडी उनको बनानी पड़ेगी। तो इसके पीछे दो रीजंस है। अगर वो ग्लोबली वर्जन्स को थोड़ा मतलब ठीक ठाक करके इंडिया में लॉन्च कर देते हैं तो हम लोग को दूसरी आईडी नहीं बनानी पड़ेगी। पर जैसे कि ग्लोबल वर्जन चलता है और गेम ऑफ पीस चलता है, वैसा ही अगर पूरा अलग तरीके से इंडियन वर्जन आया पबजी का तो हम लोग को उसके अंदर अपनी दूसरी आईडी बनानी पड़ेगी और हम लोग के सारे जो अचीवमेंट्स हैं, सारी जो करियर्स था वो सब कुछ खत्म हो जाएगा और हम लोग को दोबारा से गेम स्टार्ट करना पड़ेगा। अब इसकी जो बात निकल के आती है वो आती है अपडेट से लेके, क्योंकि जब तीनों वर्जन्स अलग हो गए तो तीनों के अपडेट्स भी अलग अलग आएंगे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि पबजी कॉर्पोरेशन ने पूरी तरीके से अपने पास ले लिया है, मतलब कि 100% शेयर जो इंडिया में चलेंगे वो पूरी तरीके से पबजी कॉर्पोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और किसी भी कंपनीज की नहीं। मतलब कुछ भी हुआ तो पबजी कॉर्पोरेशन ही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसके बाद बात निकल के आ रही है कि क्या होगा, मतलब कि अपडेट्स में क्या ऐसा आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो टेंसेंट कुछ चीज़ें लाएगा उसी से मिलती जुलती पबजी कॉर्पोरेशन अपने से बनाएगा और हम लोग के अपडेट्स में आ जाएंगे, क्योंकि पबजी भी एक तरीके से उन्हीं से क्रॉस लिंक जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में ऐसी ही चीज़ें काम करें और हम लोग को बहुत ही जल्दी ये गेम वापस देखने को मिल जाए। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि अपनी वीडियो लेट में क्यों लाते हो, तो उसका मेन रीजन यही होता है कि सारी चीज़ों को जब क्लियर हो जाती है तो उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ कि हर एक चीज़ बिल्कुल क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। तो बस आज की वीडियो मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।